वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये एक नया चैनल है और इस चैनल में आपको हिंदी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत ही कम समय में प्रदान की जाएंगी। ये इस चैनल की विशेषता है कि इसमें कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारियां प्रदान की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैनल के लिए जो मैंने पहला टॉपिक सोचा है वो इस साल का एक बहुत ही गौरवशाली और एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। हम समस्त भारतवासियों के लिए वो दिन एक सम्मान की बात है और वो है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का दिन। तो हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो है अयोध्या राम मंदिर और ये इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई प्रश्न आ सकते हैं। आपने ये वीडियो हो सकता है पहले कई बार देखी होगी और बहुत बार देखी होगी, लेकिन इसमें हम जो है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो मैंने खुद से तैयार किए हैं और आपको ऐसे और नोट्स भी प्रदान किए जाएंगे। तो आपके सपोर्ट की जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल में आपको हिंदी विषय से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी और हिंदी आजकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हो चुका है और सामान्य ज्ञान से संबंधित भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिनमें कम समय में आपको अधिक जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है अयोध्या राम मंदिर। तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। फिर राम मंदिर की चौड़ाई 250 फीट, राम मंदिर की लंबाई 380 फीट। तो ये तीनों चीज आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ऊंचाई पता है 161 फीट 161 फीट, लेकिन आपको चौड़ाई और लंबाई भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर जगह आपको ऊंचाई पता होगी लेकिन लंबाई और चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो ऊंचाई है 161 फीट, चौड़ाई है 250 फीट और लंबाई है 380 फीट। क्लियर? अब राम मंदिर कहां है? तो राम मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित है, तभी उनका नाम है अयोध्या राम मंदिर। क्लियर है? अब अगला प्रश्न है, राम मंदिर भूमि पूजन समारोह कब हुआ था? राम मंदिर भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। क्लियर है? यह आपने याद रखना है। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। क्लियर है? अब राम मंदिर का उद्घाटन, तो राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? तो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 और यह भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गौरवशाली दिन है। तो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ था। राम मंदिर में कितने खंभे? राम मंदिर में 392 खंभे, याद रखेंगे। और राम मंदिर में 5 मंडप है। कितने मंडप है? 5। पहला है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। यह आप याद रखेंगे। अगला है राम मंदिर किस नदी के किनारे? तो आपको पता होगा सरयू। क्लियर है? राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रकांत सोमपुरा या सोमपुरा फैमिली। यह आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। राम मंदिर के वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा जी या सोमपुरा फैमिली। रामलला की मूर्तियों के रचनाकार कौन है? किसने बनाई है रामलला जी की मूर्ति? तो आदरणीय अरुण योगीराज जी, ये कर्नाटक से, याद रखना आपने। देखिए, राम मंदिर के वास्तुकार तो है चंद्रकांत सोमपुरा या सोमपुरा फैमिली, और जिन्होंने रामलला जी की मूर्तियां बनाई है वो है अरुण योगीराज जी, कर्नाटक से। अब है राम मंदिर का निर्माण करने वाला ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। याद रखना आपने, राम मंदिर का जो निर्माण करने वाला ट्रस्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, राम मंदिर परिसर के कोनों में क्या है? तो राम मंदिर परिसर के जो 4 कोने हैं उनमें 4 मंदिरों का निर्माण होगा। ठीक है? पहला है सूर्य भगवान का, दूसरा मां भगवती का, तीसरा गणपति का, चौथा शिव का। राम मंदिर परिसर के जो चारों कोनों में 4 मंदिर का निर्माण। ठीक है? सूर्य भगवान का, मां भगवती का, गणपति का और शिव जी का। ठीक है? अब रामलला की नवनिर्मित मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच, 51 इंच। याद रखना
आपने। रामलला की नवनिर्मित मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। ठीक है, अब अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जली मोमबत्ती कितने फीट लंबी थी? ठीक है, तो अयोध्या में जो 22 जनवरी 2024 को जो जली मोमबत्ती थी वो 108 फीट थी और उसका वजन लगभग 3500 से लगभग 3600 किलो के आसपास था। क्लियर है, और इसे गुजरात में बनाई गई थी। ठीक है, तो 108 फीट याद रखना है आपने। राम मंदिर में कितने मंजिलें हैं? ठीक है, तो राम मंदिर में 3 मंजिलें। क्लियर है, और हर मंजिल की हाइट 20 फीट है, याद रखना है आपने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त याद रखना है 12 बजकर, ठीक है, 12:29 से शुरू हुआ था और 12:30 तक था। 84 सेकंड था ये समय टोटल, याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12:29 से शुरू हुआ और 12:30 तक, यानी 84 सेकंड। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कितने दिन लगे? 30 साल 8 महीने 27 दिन। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कितने दिन लगे थे? 30 साल 8 महीने 27 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या राम मंदिर, ठीक है, जो विवाद की जो सुनवाई थी वो कितने दिन चली? 40 दिन। याद रखना है आपने, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन चली? 40 दिन। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले 5 जज कौन थे उस कमेटी में? श्री रंजन गोगोई जी, श्री DY चंद्रचूड़ जी, श्री अरविंद बोबड़े जी, ठीक है, श्री अब्दुल नजीर जी और श्री अशोक भूषण जी। ये 5 आप याद रखेंगे। ठीक है, रंजन गोगोई जी, DY चंद्रचूड़ जी, अरविंद बोबड़े जी, अब्दुल नजीर जी और अशोक भूषण जी। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? 9 नवंबर 2019। जो अयोध्या विवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिएगा, इसमें काफी नॉलेज छिपा हुआ है, काफी ज्ञानवर्धक प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित की गई? तो यह अनुच्छेद 142 याद रखना है। अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद था, अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद था और अयोध्या का पुराना पौराणिक नाम साकेत, दोनों याद रखने। और विवादित जो भूमि है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 दिसंबर 1992 को, और उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी। याद रखना है आपने, जो विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद थी उसका ढांचा कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992, और उस समय प्रधानमंत्री जी थे PV नरसिम्हा राव जी। क्लियर है। और अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बना है? तो अयोध्या राम मंदिर नागर शैली में बना है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये मेरी पहली वीडियो है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हो सकता है बहुत सारी कमियां रह गई होंगी क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मेरा उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं तैयार हूं आप लोगों को अधिक से अधिक और कम समय में जो है ज्ञान की बातें जो है बताने के लिए, और खुद भी ज्ञान की कई सारी चीजें सीखने के लिए, क्योंकि ज्ञान एक समुद्र है और उसका कभी अंत नहीं है। तो हम मिलकर सीखेंगे। धन्यवाद।